स्वर्ग की ओर मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर। स्वर्ग की ओर मुझ पर बरसा दे। आमीन आमीन। हाथों को उठाकर हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आनंदित हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। मुस्कुराते हुए हालेलुया। आज के वचन में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय, पहला उसका चौथा और पांचवा पद को फिर से कोई जन पढ़ेगा। दूसरा पतरस उसका, हाँ जोर से अच्छे से, हाँ। हाँ ताकि इनके द्वारा तुमको सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, हाँ ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। हाँ, बड़े ध्यान से सुनेंगे और शब्द को ध्यान से पढ़े ना। बाइबल के शब्द जो हम जो बाहर पढ़ते हैं उसके शब्द से अलग है। प्रभु का वचन कह रहा है ईश्वरीय स्वभाव में संभागी हो जाओ। क्या ध्यान देंगे? हालेलुया। बाइबल पढ़ने वालों को ध्यान दे, बाकी सब मेरे तरफ देखेंगे। बाइबल कह रही है ईश्वरीय स्वभाव में संभागी हो जाओ। हालेलुया। जैसे प्रभु ने पहले आदम और हवा को बनाया था, और आदम और हवा किसके स्वभाव में थे? परमेश्वर के स्वभाव में। और बाइबल में लिखा है उत्पत्ति 1 अध्याय के 26 पद में, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। और परमेश्वर शाम के ठंडे समय में आता था, आदम और हवा को लेकर वो ठंडे समय में उनसे संगति करता था। वो एक साथ संभागी हो गए। हालेलुया। क्या हो गए? वो एक साथ संभागी हो गए। परमेश्वर, आदम, हवा एक साथ। पर बाइबल बताती है जब शैतान आया, पाप कराया, और पाप कराने के बाद वो ईश्वरीय स्वभाव चला गया और हमारा स्वभाव वो दुष्ट के समान और शैतान के समान हो गया। और जो विशेष बात मालूम है यहाँ पर क्या है? उस स्वभाव से होता क्या है आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा हुआ है 8वें पद में, यदि ये गुण तुम में बने रहें और बढ़ते जाएं तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण ज्ञान में ना तो अयोग्य ना निष्फल होने देंगे। अर्थात वो स्वभाव जो शैतान से आया, दुष्ट से आया, उसने हमको क्या बना दिया? निष्फल बना दिया। और क्या बना दिया है? अयोग्य बना दिया। हालेलुया। आज मैंने कई बार बताया फिलेमोन के बारे में, प्रचार करा था 3-4 हफ्ते पहले। आज हमारे जीवन में हमारे अपने लोग भरोसा नहीं करते। हमारे माँ बाप बच्चों पे भरोसा नहीं करते, बच्चों को अपने माँ बाप पे भरोसा नहीं है, मित्र को मित्र पे भरोसा नहीं है। बोले यार इससे नहीं होगा, अरे ये ऐसा नहीं है। जब अकेले में किसी से पूछा जाए, ये तेरा दोस्त सगा दोस्त दिन रात घूमते हैं, पर क्या इसको हम ऐसा कर दें? अरे यार देखो मेरा दोस्त मैं जानता हूँ, लायक नहीं है वो। पति अपने पत्नी के बारे में नहीं बोल पाता, पत्नी अपने पति के बारे में नहीं बोल पाती। अरे रहने दो, मेरे पति से ये बात नहीं हो पाएगी, अरे मेरी पत्नी से नहीं हो, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि वो अयोग्य हैं और क्या है? निष्फल है। हालेलुया ना। सामने हम बड़ाई करते हैं अपने पति की, अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की, ठीक है ना। परंतु जब एक मुख्य कार्य के लिए, उस योग्य कार्य के लिए उनको बुलाया जाता है, अरे भैया उसको मत बोलना, मैं ज्यादा जानता हूँ अपने लड़के को, मैं ज्यादा जानती हूँ अपने पति को, उनसे मत नहीं होगा, उनसे आप मत दो उनको पैसा, उनको ये कार्य मत सौंपो। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे जीवन को, स्वभाव को किसने बिगाड़ा है? किसने बिगाड़ा है? उस दुष्ट ने बिगाड़ा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज एक खुशखबरी है जो बात लिखी हुई है, आगे पढ़ना उसके कोई और, हाँ 4 अध्याय 4 पद के आगे पढ़िए। हाँ, तुम सब प्रकार से यत्न करो, प्रयत्नशील होकर विश्वास पर क्या बढ़ाओ? सब। अब तो सुनेंगे बिल्कुल धीरे धीरे आराम से। अभी जो सुसमाचार आया, क्या सुसमाचार आया? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, यीशु के द्वारा उद्धार है, यीशु जीवन का मार्ग है। विश्वास किया? आपके पापों को वही क्षमा करेगा, आपके श्रापों को तोड़ेगा। ये क्या है? सुसमाचार। सुने ध्यान से सुने, क्या है ये? सुसमाचार। आपने विश्वास किया, मेरे लिए यीशु ने जान दी है, मेरा उद्धार यीशु करता है, यीशु के बिना मैं नरक जाऊंगा, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखेगा। ये विश्वास आया और आपने क्या पाया? विश्वास से क्या पाया? उद्धार। हालेलुया। और
यहाँ पर कहानी यहाँ रुकना नहीं चाहिए। और 99% मसीहों के संग क्या हो रहा है, वो केवल सुसमाचार पर विश्वास करके वो केवल उद्धार पाकर रुक गए हैं। कई कलीसियाओं की इतनी शिक्षा है, सुसमाचार, विश्वास करो, बस इतना ही बने रहो, उसके आगे कुछ भी नहीं है उनके जीवन में। पर बाइबल कहती है विश्वास में, अरे देखो ना, पढ़े हो, उंगली लगाओ, विश्वास में, हाँ ध्यान दीजिए, विश्वास में। तो कहानी विश्वास में खत्म नहीं होती, विश्वास के आगे क्या करना है, सब यहाँ ध्यान दीजिए प्लीज, विश्वास में, हाँ सब यहाँ ध्यान दीजिए, मेरी तरफ देखिए, हालेलुया। क्या चाहिए विश्वास के बाद आपको, क्या चाहिए है? अब अपने जीवन को जांचिए, हालेलुया। अपने जीवन को देखो, क्या सद्गुण आया है कि नहीं आया है। हम लोग अभी रेप्लिकेशन का प्रोग्राम चला है, उसमें भी इस चीज को सिखा रहे हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं चेला बनाना, यीशु मसीह के समान। और जो ऊपर का वचन हमने 4 पद में पढ़ा है कि परमेश्वर की समानता में एक हो जाना। आदम हवा किसके समान दिखते थे, किसके संग रहते थे, परमेश्वर। अब तो वो बात छिन गई उनसे, पर दूसरा आदम कौन है, यीशु मसीह। दूसरा आदम कौन है, वो वही काम करने आया जैसे पहले आदम उनके जीवन में था, उसी स्वभाव को लौटाने के लिए कौन आया है, यीशु मसीह। केवल उद्धार देने नहीं आया, याद ध्यान दीजिए, पापों को क्षमा करने नहीं आया केवल, पर वो चाहता है अब आपके अंदर क्या आना चाहिए, सद्गुण। हालेलुया। हम बाजार में जाते, हम पार्टियों में जाते, आपके यहाँ पर लिखा नहीं है क्रिश्चियन हो, लिखा नहीं है, किसी के भी लिखा दिस इज क्रिश्चियन, आई एम क्रिश्चियन, कहीं नहीं लिखा, ठीक है ना। पर कौन बताएगा हम मसीह हैं, हमारे सद्गुण। कौन बताएगा, हमारे सद्गुण। अरे मैं कहीं सोच रहा था, कई बार हमसे अच्छा व्यवहार, हमसे अच्छी बातचीत अनजाति लोग करते हैं कि नहीं करते, हालेलुया। और कई बार हमको देखते तो लोगों को लगता भी नहीं है कि ये, तो कई लोगों ने एक दूसरा दर्जा, अरे अपन प्रभु के लोग हैं, व्हाइट ड्रेस पहनना है, पवित्र रहना है, तो मालूम चला दूसरे लोगों ने भी व्हाइट ड्रेस अपना लिए, दूसरे क्या बोलना चाहिए, संस्थाएं भी बन गई हैं अनजातियों में, उन लोग भी सफेद कपड़ा पहनते हैं, सफेद पहनते हैं, सब कुछ सफेद रहता है। इससे भी आप दिखाई दोगे कि आप क्रिश्चियन हो, क्योंकि सब लोग ऐसे हैं। कई मैं साउथ में जाता हूँ, वहाँ सब व्हाइट पहनते हैं, जिस चर्च में था वहाँ पूरा व्हाइट। मैंने बोला वाह यार, जब बाहर निकला तो देखा कुछ और भी लोग व्हाइट पहन के जा रहे थे। बोले ये नहीं है, ये एक आश्रम है, वहाँ के लोग हैं। उस स्वामी का नाम लेके बोला। तो फिर हम अपने चर्च को देखें कि उनको देखें, तो कपड़ों से भी नहीं मालूम चलता है। तो बाइबल हमें बताती है हम ईश्वरी स्वभाव में संभागी हो जाएं। संभागी मतलब जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा हमारा स्वभाव। और बाइबल कहती है संभागी हो जाना, उसमें एक हो जाना। और बाइबल सबसे पहले कहती है विश्वास के बाद क्या आना है आपके पास, जोर से बोले पूरी कलीसिया, सद्गुण। हालेलुया। अभी बहुत से हमारे देश में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत से त्यौहार। और कई मसीह लोग बिल्कुल अपने अनजाति आजू अड़ोस पड़ोस के मसीहों के समान उन लोग भी वैसी त्यौहार मनाते हैं, और कोई फर्क नहीं लगता कि ये मसीह परिवार इस मोहल्ले में रहता है, बिल्कुल नहीं मालूम चलता। मतलब केवल विश्वास है, यीशु उद्धार करता है, पर यीशु का स्वभाव नहीं आया, वो सद्गुण नहीं आए। ये आनंद की बात है कि दुख की बात है, पर मैं आपको एक खुशखबरी देने आया। हालेलुया। आपको अंदर विश्वास किसने लाया है, वही तो अच्छा उत्तर दो। अभी मैंने बोल चुका हूं, आपके अंदर विश्वास किसने लाया है, किस चीज से आया है, विश्वास किस चीज से आया है, प्रार्थना से नहीं आता है, हाँ पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा कहां से आता है, किसके क्यों आता है, सोने वाले को जगाओ, वचन सुनने दो, शैतान सुला रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास कहां से आता, बोलो, सुसमाचार से। सुसमाचार सुना आपने, विश्वास आया, और विश्वास के द्वारा क्या होता है, उद्धार आता है। हालेलुया। और उसके आगे बढ़ना है, विश्वास के बाद क्या आना है, सद्गुण। अब इसके लिए भी क्या चाहिए, बोलिए, इसके लिए भी क्या चाहिए, यहाँ ध्यान दीजिए सब लोग, आज डिस्टर्ब ज्यादा हो रहा है ना, थैंक यू जीसस, यहाँ ध्यान दीजिए, थैंक यू होली स्पिरिट। इसलिए ना कलीसिया को बहुत प्रार्थना करके आना, क्योंकि शैतान किसी से भी ना डिस्टर्ब कराता है, फायदा उठवाता है।
इसलिए आराधना यहाँ आरंभ नहीं होती, आराधना 1-2 दिन पहले से आरंभ होती है और प्रार्थना करना पड़ता है। इसलिए हम लोग तैयारी की प्रार्थना रखते हैं और सुबह उठ के जल्दी दुआ करना और दुआ करके ही सबको कलीसिया में आना है। चलिए ध्यान दें, हालेलुया। क्योंकि वचन का बीज आ गया तो आप क्या हो गए, सामर्थी हो गए, और वही शैतान नहीं चाहता। इसलिए वचन का बीज को आने दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, विश्वास के बाद क्या आया? फिर कोई सामर्थ बोला, देखा ध्यान नहीं है, अभी भी ध्यान नहीं है। बाइबल खोलिए, बाइबल खोलिए सब लोग। 2 पतरस 1 अध्याय 5वां पद फिर से पढ़िए। हाँ इसी कारण हाँ, तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर बस यहाँ रुकेंगे। विश्वास पर क्या आना है? अभी विश्वास पहली सीढ़ी है और इसके ऊपर एक और सीढ़ी है, उसका नाम क्या है? हाँ, यदि आप केवल विश्वास तक कह रहे हैं तो इसका मतलब बाबा दूर है, पहली सीढ़ी में है। आप ऊपर जो लक्ष्य है वहां तक नहीं आ रहे हैं। वो लक्ष्य क्या मैं उसको अंत में बताऊंगा। तो पहली बात क्या है? विश्वास। दूसरी बात क्या है? सद्गुण। अब पढ़ो आगे। सद्गुण के बाद हाँ, सद्गुण के बाद क्या आना चाहिए? हालेलुया। बस यही तो परेशानी है। दूसरी सीढ़ी भी मैंने कईयों के अंदर देखा है, कुछ गुण बदल गए, गुटखा, पान, तंबाकू, गाली बकना, झूठ बोलना, निंदा करना, कुछ बदल गया। और तीसरी सीढ़ी में अभी भी लुके, वो क्या है? समझ अभी भी नहीं आई। बड़े बड़े लोग ना समझी करते हैं, अभी भी वचन की समझ, आत्मिक समझ नहीं आई। ये कैसा होता है? ये क्यों होता है? इतने सवाल इसलिए है क्योंकि समझ में नहीं आया है। और बाइबल कहती है परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। तो जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु कैसे विश्वास में सद्गुण में समझ में भक्ति ज्ञान, ये कैसे आएगा? सबका एक ही उत्तर है, सुसमाचार वचन। जिस वचन ने सुसमाचार ने विश्वास लाया है, वही सुसमाचार, वही वचन क्या लेकर आएगा? सद्गुण लेकर आएगा। हालेलुया। वही समझ लेकर आएगा। पर जब हम उसको पढ़ते नहीं, हम एक चीज खरीदते हैं। ये देखो, ये मोबाइल हमने खरीदा, कुछ हम जानते हैं मोबाइल चलाना। पर जब नया मोबाइल आप खरीदते हैं, मोबाइल के संग क्या मिलता है? कोई नया मोबाइल खरीदा कि सब सेकेंड हैंड वाले हैं? क्या मिलता है? मैनुअल मिलता है ना, एक पुस्तिका मिलती है कैसे इसको यूज करना है, क्या इसके ऑप्शंस है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये जब हमको कुछ लगता है, हम मैनुअल खोलते हैं, उस पुस्तिका को खोलते हैं और बताते हैं इसको ऐसा ऑन करो, ऐसा इसमें गड़बड़ी है, इसमें ये कमी है, इसको ऐसा इस्तेमाल करते, कैमरे पे ये चीजें होती हैं ना, और आपको ये चलाना है, अंदर में इतना स्टोरेज है, सब मैनुअल दिखाता है। हालेलुया। और जिसने कभी मैनुअल खोला नहीं, इसको इसका ज्ञान है, इसकी समझ है नहीं, बस वो सामने जो ऐप दिखता है उसमें उंगली कर देगा, कभी गड़बड़ हो गया, कभी चला कभी नहीं चला, क्या कुछ अच्छा कर दिए, कुछ बुरा कर दिए। पर मैनुअल यदि पढ़ोगे तो सब कुछ अच्छे से मोबाइल चलाते बनेगा, अपने घर की चीजों को यूज करते बनेगा। अभी हमने पीए सिस्टम खरीदा, इसका मैनुअल रखा मेरे पास इतना बड़ा, अब इसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आज गड़बड़ी कर रहे हैं, आज पीए सिस्टम गड़बड़ी कर रहा है, क्या हो गया देखना पड़ेगा। वैसे ही आपके जीवन का मैनुअल क्या है मालूम है आपको? बोलो क्या है? वचन। और हम विश्वास में तो आ गए, पर हमको नहीं मालूम कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ क्या कर रहे हैं। हम अपनी पुरानी चाल चल रहे हैं, अभी मसीह के संग संभागी नहीं हुए। कोई त्यौहार आए, अरे ये त्यौहार भी मना सकते हैं, इन लोग के समान ये भी काम कर सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी खा सकते हैं, किसी से लेके खा सकते हैं। खुल के नहीं बोलूंगा, पर आप सब समझदार हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम खुले हैं, स्वतंत्र हैं। हम विश्वास करते हैं पर यीशु मसीह पे, और कभी कभी थोड़ा यहाँ भी कर लेते हैं, अनजातियों के समान भी कर लेते हैं। और प्रार्थना तो हम यीशु पे करते हैं, पर तो काम बनाने के लिए यहाँ भी अगरबत्ती लगा लेते हैं, थोड़ा जादू टोना करवा लेते हैं, थोड़ा सा ये करवा लेते हैं, थोड़ा सा ये करवा लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये आपकी नासमझी है और ये आपका अवगुण है, और परमेश्वर इससे घृणा करता है। जब एक बार सुनो ध्यान से, एक राजा था, वो राजा मरने वाला था, उसका बेटा बीमार था, अब बिया, ध्यान से सुने। और उसने क्या करा, उसके बाद उसने एलिया नबी के पास भेजा, और भी राजा थे, एक बहुत बीमार हुआ, उसने भी नबी के पास भेजा। पर एक बार क्या हुआ, एक राजा ने नबी के पास, प्रभु के पास नहीं भेजा, और क्या करा, भूत सिद्धि करने के बाद, सुनो ध्यान से, जानते यहोवा परमेश्वर है,
आप जानते हो यीशु मसीह प्रभु है, आप क्रिश्चियन हो, पर आप अपना काम बनाने के लिए प्रार्थना पर नहीं, वचन पर नहीं, किस पे विश्वास करते हो? झाड़ फूक, जादू टोना, तंत्र मंत्र, कई लोग ऐसा करते हैं। और ये आपके जीवन में, आपके घर पे श्राप लेके आता है। आपको स्पष्ट बता रहा हूं, मैंने हमारी कई कलीसियाओं में देखा, मैंने डांट लगाया। एक घर का एक बहन के यहाँ कुछ चोरी हो गई थी, अच्छी प्रार्थना दुआ करने वाली, इतनी निराश हुई, गांव में एक पंडा के पास चले गई पैसा लेके। 1000 रुपये अलग दी, मुर्गा बकरा अलग दी। मैंने बोला ढंग से दुआ करती ना, कुछ फ्री में काम हो जाता। अब बाद में मालूम चला लड़का ही ने चोरी किया था। अब क्या कर लोगे? मान लो कुछ को गंदा कर देता उल्टा सीधा, तो उसका वो किसके ऊपर आता? वो भूत प्रेत किसके ऊपर लगते? हाँ बोलो। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। आप मालूम है कहां से आ रहे हैं, मुझे मालूम है आपका बैकग्राउंड क्या है, पर बाइबल कहती है विश्वास के बाद क्या जाना है, आना है, सद्गुण आना है। यीशु मसीह का ऐसी परीक्षा हुई, 40 दिन शैतान ने परीक्षा लिया, फिर उसके बाद यीशु मसीह ने मत्ती 5 में क्या कर रहा है? बोलो क्या कर रहा है? मत्ती 5 में पहाड़ पर चढ़ गया और क्या कर रहा है? धन्य जो मन के दीन है, धन्य जो नम्र है, धन्य जो मेल मिलाप करते हैं, हालेलुया, धन्य जो ऐसे हैं, धन्य 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 करके 8-10 बातें प्रभु ने कहा। अर्थात जो भी बातें मन है, नम्र के दीन है, मेल मिलाप कराने वाले हैं, जिनके मन पवित्र हैं, जो शुद्ध हैं, ऐसे लोग प्रभु के राज्य में जे होंगे, अधिकारी होंगे, प्रभु के राज्य में परमेश्वर को देखेंगे। ये बाइबल में लिखा है। यीशु मसीह विश्वास के बाद दूसरी बात क्या कर रहा है? सद्गुण की कर रहा है। हालेलुया। कलीसिया आज अपने आप को जांचे, आप विश्वास में हो, अच्छी बात है। सद्गुण आए हैं कि नहीं आए? सद्गुण के बाद क्या है बहन? पढ़ो। समझ। उसके बाद क्या चाहिए आपको? समझ में रुके, एकदम आगे नहीं भागे। क्या चाहिए? सब बोले मुझे समझ चाहिए। हालेलुया। बहुत समझ है आपको दुनिया की, पर ये बाइबल की समझ अलग है। ये आत्मिक समझ ये पढ़ने से आती है, यहाँ वहाँ फिरने से नहीं आएगी। जो ये नहीं पढ़ता मैं उसको दूर रखता, मुझे मालूम उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। हालेलुया। हो सकता है वो व्यक्ति बहुत अच्छा गाना गाता है, ठीक है ना, वो व्यक्ति बहुत एक्टिव दिखता है, ठीक है, पर आपके लिए वो काम का नहीं है, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? समझ नहीं है। वो बोलता है चलो काम करो, झूठ बोलो काम बन जाएगा, ये झूठ बोलो ये काम बन जाएगा। वो दुनिया की समझ से काम करता है। यहाँ ध्यान दीजिए, उसका अनुभव दुनिया के साथ है, वो दुनिया के साथ, पर तो बाइबल हमें साफ बताती है। हालेलुया। हमें क्या समझ चाहिए है? आत्मिक समझ चाहिए। हालेलुया। हमें आत्मिक समझ ये कहती है हर बात पर, वचन पर, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। उस परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हालेलुया। और हम क्या करते हैं? अपने कामों को बनाने के लिए झूठ बोलते हैं, मनुष्य पे भरोसा रखते हैं, अपनी बुद्धि के साथ, अपनी समझ का सहारा लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्या नहीं आई है आपके अंदर? आत्मिक समझ नहीं आई। हालेलुया। हमने उसकी शादी वहां कर दिया, हमने वहां मकान बना दिया, हमने उसके संग ये कर दिया। क्यों कर रहे मालूम है? आत्मिक समझ नहीं है। और ये भी कहां से आएगी? बोलो ना। हाँ, इस वचन को पढ़ने से आएगी ना। कई लोग, मैं कई लोगों के पास गया बहुत, और वो ब्याजी पैसा चला, ध्यान से सुनो, वो ब्याजी पैसा चलाते थे। ध्यान से सुनना, मैं आप लोग से पूछ रहा, कलीसिया उत्तर देना, यहां ध्यान दो। ब्याजी पैसा चलाना गलत है या कि सही है? वचन में कहां लिखा है? बताओ कहां लिखा, बताइए। भजन संहिता 15। परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा जो अपना रुपया ब्याज पे नहीं देता, मित्र की बदनामी नहीं करता, जो हृदय से सच बोलता। अब ध्यान से सुने आप लोग। हालेलुया। आज शैतान फंसाना मांग रहा है इन ब्याजी पैसे में। अरे क्या बात है यार, 1000 रुपये दिया था, मेरे पास 10% आ रहा है, हर महीने आ रहा, कमा रहा है, गरीब चुस रहा है, वो श्राप दे रहा है, ठीक है ना। और भी वो या तो लो या दो, दोनों बात में फंसे हुए हैं। बाइबल में 2 बातें हैं, याद देखिए, ध्यान दीजिए मेरी तरफ, लीगल और इलीगल। हालेलुया। पति पत्नी विवाह के साथ वैवाहिक जीवन जीते हैं, वो क्या है? लीगल। परमेश्वर और मनुष्यों की नजर में। बैंक से आप पैसा उठाते हो, बैंक में अपना पैसा रखते हो, वो क्या है? लीगल है।
पर आप स्वयं बैंक बन जाओ तो ये क्या है? इलीगल है, गरीब चुस रहा है। मैंने एक परिवार को मेरे घर के पास रहता था, उन लोग मैंने देखा, उन लोग यही काम करते थे, अनजाती थे, ब्याजी पैसा चलाते थे। मैंने उनको मिटते हुए देखा, उनके लड़के ऐसा बर्बाद होते देखा, परिवार बर्बाद होते देखा, और कभी भी वो सोचे पैसा बहुत आया पर कभी भी वो पनप नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास में सद्गुण, सद्गुण में समझ कहाँ से आएगी? कितना पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं उतनी समझ आएगी। समझ के बाद संयम, हालेलुया। संयम के बाद बस संयम, धीरज को ध्यान से सुनना, सब सुने। ये सबसे बड़ी कमी मेरे अंदर भी पाई जाती थी और आपके अंदर भी होगी। ये चौथी पांचवी सीढ़ी मालूम है क्या है? हम लोग थे, हम प्रभु में आ गए, 2 गाना सीख गए, बाइबल पढ़ लिए, प्रचार करने लगे, मेरे से ज्यादा पवित्र कोई नहीं। हालेलुया। पर यीशु से बड़ा कोई पवित्र है? कोई नहीं है। यीशु के संग जो चेले थे 12, वो कैसे थे? बोलो कैसे थे? बाइबल पढ़े कैसे थे? पवित्र थे? नहीं, झूठे थे, धोखेबाज थे, पलटने वाले थे, घमंडी थे, सारी कमियां थी। पर यीशु मसीह के अंदर उनके लिए क्या था? संयम और धीरज। पीछे से चालू करते, यहूदा इस्करियोती क्या था? चोर, सारा पैसा चुराता था। वो स्त्री जिसने प्रभु यीशु मसीह का पैर धोई थी, संगमरमर का पात्र, मालूम है क्या हुआ? यहां ध्यान दीजिए। उसको अच्छा नहीं लगा यीशु का आदर। क्यों पसंद नहीं आया मालूम है? क्यों पसंद नहीं आया? उसकी अंदर में गुणा भाग चल रहा था, अरे इतने 1 साल की कमाई है, इतने लाख में बिकता, ये पैसा मेरी थैली में आता, और यीशु मसीह को इतना बताता, बाकी जेब में अपने जेब में डाल देता। उसका नुकसान हो गया उस दिन। चोर था, बाइबल कहती है। यहूदा इस्करियोती क्या है? चोर। याकूब यूहन्ना 2 भाई अपनी माँ को लेके आ गए। बोले, इसकी माँ बोलती है, यीशु प्रभु मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं, जब तेरे राज्य में तेरा राज्य आएगा ना, तो मेरे एक बेटे को दाने में डालना, एक बेटे को, अरे सम्मान चाहिए, पहला स्थान चाहिए कलीसिया में, समाज में हम दिखना चाहिए, बाकी लोग पीछे दिखना चाहिए फोटो में। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है। बोले जो प्याला में पी, बोले हाँ प्याला भी पी लेंगे, क्रूस में चढ़ जाएंगे तेरे संग। अरे वाह, नाम चाहिए पर प्रभु ने बोला अच्छा। चेले लोग बुड़खड़ाने लगे आपस में। पतरस, यहाँ ध्यान दीजिए, पतरस कैसा है? प्रभु तेरे लिए मैं सब कुछ कर दूंगा। बोला चुपचाप रहे, थोड़ी देर में मुर्गा बांध देगा ना तो बताएगा तू 3 बार तूने क्या करा है, इनकार, मुकर गया। आज हम बोलते हैं हम यीशु के लिए जिएंगे, यीशु के लिए मरेंगे, समाज से लड़ जाएंगे, ओ यीशु है तो सब कुछ है। जब समस्या आई तो सबसे पहले भगने वाले हम ही रहते हैं। और ऐसी इतनी कमियों में यीशु ने क्या किसी को भगाया, किसी ने को मारा, किसी को क्या बोलते हैं, ऐसा शब्द नहीं आ रहा मेरे पास, किसी को इनडायरेक्ट में ऐसा बोला, या किसी को क्या बोलना चाहिए, कोई शब्द ऐसा इस्तेमाल किया कि उसको ठेस लगे, नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जानता है, और यीशु मसीह के अंदर क्या है? संयम और धीरज। आज पूरी कलीसिया संयम और धीरज रखी है। पत्नियां एकदम झगड़ा मत, मेरा पति बेकार है, मेरा पति कुछ नहीं करता, ये संयम नहीं है आपके अंदर। बाइबल ने कहा विश्वासी पत्नी अपनी प्रार्थना से पति को क्या कर लेगी? जीत सकेगी। हालेलुया। और पति भी अपनी पत्नी को क्या कर सकता है? जीत सकता है आपकी प्रार्थना से। पर एकदम एक दिन में नहीं होगा। आज जा रहा हूं, आज ही वचन सुनाऊंगा, एक मीटिंग में ले जाऊंगा, मेरा पति बदलना चाहिए, नहीं तो मैं जारी, घर छोड़ के जारी, नहीं बनेगा काम। क्या रखना है? संयम और धीरज। हालेलुया। मेरे बच्चे सुधरेंगे नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगा, नहीं, धीरज रखिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे लिए धीरज रखा कि नहीं रखा? बपतिस्मा लेते साथ आप लोग यीशु मसीह के समान दिखने लगे क्या? कितनी कमियां, कितनी गलतियां, कितने पाप, आज भी गलतियां होती हैं। हालेलुया। पर हमारा प्रभु क्या रखा है हमारे प्रति? संयम और धीरज। प्रभु चाहता अपने आजू बाजू के, अपने परिवार के, अपने कलीसिया के लोगों के प्रति क्या होना है? संयम और धीरज। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धीरज से प्रार्थना करो, प्रभु मेरी पत्नी का उद्धार होगा, मेरे पति का उद्धार होगा, मेरे बच्चे एक दिन प्रभु मैं जो सोच रहा हूं मेरे बच्चे ऐसे बनेंगे।
हालेलुया। आप उनको उस नजर से देखो, डांटना है, छड़ी लगाना है, सब कुछ करना है, पर उनके लिए, उनके भविष्य के लिए आपको बुरा नहीं बोलना है। आपको उनके भविष्य के लिए बोलना है, मैं संयम और धीरज से दुआ करूंगा और मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा? उज्जवल होगा। अरे आमीन बोलो। होगा कि नहीं होगा? विश्वास है आपको? अरे मेरे बच्चे, आपके बच्चे ऐसे के समान नहीं है, ऐसा बोल रहे कई लोग। नहीं, हालेलुया, होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु सबको बदलना जानता है। उसने कहा मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? अच्छे अच्छे को बदल देता है परमेश्वर। बीते दिनों अपन ने एक बड़ी मीटिंग अटेंड करा, गवाहियां सुने, चमत्कार देखे। प्रभु ने टेढ़े मेढ़े शरीर को सीधा कर दिया। प्रभु ने हटीले मन को अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। हाँ, जो प्रभु को महिमा नहीं देता था वो जीवन को प्रभु ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये है परमेश्वर। हालेलुया। तो आपके बच्चों को, आपके पति को, आपकी पत्नी को वो बदल सकता है। आपको उनके लिए संयम और धीरज रखना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके लिए आशीष और अनुग्रह देना, मांगना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। संयम के बाद समझ, धीरज के बाद, हाँ उसको पढ़ो तो जरा। हाँ, भक्ति, बस भक्ति, धीरज पे बोलो क्या है? हालेलुया, जोर से बोलो भक्ति। भक्ति से शक्ति है। और कई लोगों को भक्ति पसंद नहीं। भक्ति का मतलब ये नहीं है, वस्त्र से मतलब नहीं है, आपके चेहरे के मेकअप से भी मतलब नहीं है। भक्ति का मतलब आपके आत्मिक जीवन में कितना समर्पण, वो उससे मतलब है। हालेलुया। आपकी भक्ति, आपके पवित्रता, आपका समर्पण, आपका प्रार्थना का जीवन, आपका आत्मिक जीवन, इससे परमेश्वर को मतलब है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और सही शब्दों में बोलूं, भक्ति का मतलब जो मसीह के क्या बन गए हैं? दीवाने बन गए। दीवाना सिर्फ गाना गाने के समय नहीं। हालेलुया। दीवाना का मतलब होता है उसके बिना मैं रह नहीं सकता। और वो यीशु मसीह ऐसे नहीं सड़क में नहीं चलता है, वो इसके साथ चलता है। जो वचन पढ़ता है, जो प्रार्थना करता है, जो समय निकालता है, जो उसका प्रेमी बन गया है, उसको भक्ति बोलते हैं। हालेलुया। 8-9 घंटा घर का काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है ना, घर का काम करते हैं, प्रभु के लिए कितना समय देते हैं, कितनी भक्ति करते हैं, कितनी भक्ति करते हैं, ये सोचिए। हालेलुया। और इतनी भक्ति कि आपके अंदर ये होना चाहिए, हाँ मैं प्रभु का। आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के संग मिलकर क्या करता है? गवाही। हमको बाजू वाला नहीं बोले कितना दुआ करता है, कितना बाइबल पढ़ती है, उनसे मत सुनो। हमारी पवित्र आत्मा हमसे बोले हाँ सही है, ऐसी प्रार्थना होना है, ऐसी वचन पढ़ना है। क्या बोला किसी ने? पवित्र आत्मा ने कभी किसी को? अभी उस लेवल तक हम लोग आए नहीं है, उस सीढ़ी तक नहीं पहुंचे। विश्वास, सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति। हालेलुया। और सब कुछ अभी आप देखोगे ना, सारे यीशु मसीह में दिखेगा। यीशु के सुसमाचार में सारे स्टेप मिलेंगे आपको। यीशु मसीह ने कितना धीरज रखा, कितना संयम रखा। और यीशु की भक्ति, सुबह उठकर कहाँ जाता है यीशु मसीह? बड़ी भोर को प्रार्थना करना। बीच बीच में कभी कभी सारी रात क्या करता है? प्रार्थना करता है। नए वर्ष में एक योजना बनाए, 1 माह के बाद नए वर्ष में जा रहे हैं कि प्रभु हम ऐसा, प्रभु जी सुबह उठकर पूरी रात्रि में कलीसिया के संग अकेले एक भक्ति का जीवन जिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मालूम, भक्ति को जरूर सुनो, ध्यान से सुनना। ये संसार अंधकार की शक्तियों से भरा हुआ है, अंधकार की ताकतों से भरा हुआ है। और हम भारत में रहते जहां क्या होता आपको मालूम है? सारी अंधकार की। एक प्रभु के दास थे, जॉन एंड चाचा, ध्यान से सुनना। और एक और प्रार्थना, वो बोल रहे एक दिन मैं प्लेन से इंडिया को क्रॉस कर रहा था। मैं उनकी बुक में पढ़ा और बोला जब इंडिया के ऊपर से वो प्लेन जा रहा था, मेरे को इतना डार्कनेस महसूस हुई, इतना अंधकार महसूस हुआ। तब पवित्र आत्मा ने बताया प्रार्थना कर भारत के लिए। वो अपने यहाँ पर अपने घर पहुंचे, अफ्रीका के थे पास्टर, और पहुंच के 70 दिन तक उन्होंने इंडिया के लिए प्रार्थना किया। बोला इतना डार्कनेस है, हम सोचते हैं 1 मिनट की एक गाना, एक छोटी सी प्रार्थना, अंधकार नहीं भागेगा भैया। भक्ति का जीवन, प्रार्थना करिए अपने घरों में, अपने घर को प्रार्थना का घर बना लो। हालेलुया। अपने घर में दिन भर वचन प्रार्थना, और वचन प्रार्थना ही नहीं, उसको बंद करके आप स्वयं भी प्रार्थना, वचन प्रार्थना, वचन वचन प्रार्थना। आपके घर के अंधकार की ताकतें भागेंगी। हालेलुया। ये चुटकी का खेल नहीं है,
हाँ, ऐसा चुटकी का खेल नहीं है। पर जिस दिन वो पवित्र आत्मा अपने बल में आ गया तो वो उसके लिए क्या है, चुटकी का खेल है। यीशु मसीह के लिए चुटकी का खेल है, पर हमारी भक्ति ऐसा होना है कि एक दिन वो यीशु मसीह उतर आए। हालेलुया। और उसकी चुटकी से घर का अंधकार भाग जाएगा। हालेलुया। पति बदल जाएगा, पत्नी बदल जाएगी, बच्चे बदल जाएंगे, पड़ोसी बदलेंगे। क्या करना है? भक्ति। भक्ति के बाद क्या लिखा है? भाईचारा। हालेलुया। जोर से हालेलुया। ये याद रखना, धन्य है जो मेल मिलाप कराते हैं, धन्य जिनके मन क्या है, शुद्ध है। आप लड़ाने वाले मत बनो एक दूसरे को। ध्यान से सुन रहे हैं सब लोग? परंतु हमेशा कोशिश करो एक दूसरे को मिलाने की। हालेलुया। मैं प्रभु की महिमा के लिए बोल रहा हूँ। मैं जबलपुर में बहुत जूनियर पास्टर, अब थोड़ा सा मेरे नीचे जूनियर आ गए, बस सबसे जूनियर था। मेरे को एक पद दिया गया जबलपुर के पास्टर फेलोशिप में। एक सीनियर पास्टर मेरे को फ़ोन कर रहा है, आपकी उनसे बात होती है क्या? मैंने बोला जबलपुर के सब पास्टर से मेरी बात होती है और सबसे मैं प्यार करता हूँ। बोले मेरी बात उनसे कर, मेरी बात उन तक पहुँचा देना, ऐसा ऐसा एक शादी का मामला था। मैंने बोला हाँ मैं पहुँचा दूंगा, पर मैं सबसे बराबर प्यार करता हूँ। एक पास्टर ने ऐसा हाथ बढ़ाया तो दूसरा पास्टर गुस्से में, हमने बोला ऐसा नहीं होना है। मैं आपको बताना चाहता, मैंने ये चीज़ प्रभु से सीखा और उन कईयों के जीवन में देखा। हमको क्या बनाना है? मेल मिलाप कराने वाले। ये नहीं आके अरे वो तेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, तुम्हारे बारे में तो लोग ऐसी बात करते हैं, बोले होंगे, पर उस बात को आपको आके नहीं बोलना है। आप मेल मिलाप कराने वाले हो, क्या आपके मन शुद्ध है? यदि ऐसा नहीं करते हो तो आप परमेश्वर को नहीं देखोगे, परमेश्वर के बेटा बेटियां नहीं कहलाओगे। सुनो, क्योंकि वचन वचन है, उसको बदल नहीं सकते। आप बेटा बेटी बनना है, परमेश्वर को देखना है, मेल मिलाप कराने वाले बने। हालेलुया। आपको लग रहा है लोग दोनों के बीच में मनमुटाव है, झगड़ा है, पति पत्नी में झगड़ा है, पड़ोसियों में झगड़ा है, विश्वासियों में। आपकी कोशिश प्रार्थना के द्वारा मेल मिलाप कराने की होना है। हालेलुया। मिलवाने की होना है आपको। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जो तोड़वाते हैं ना, दरार डालते हैं, बड़े खुश होते हैं, यार इनकी दोस्ती खत्म हो गई, अब मेरे तरफ मत सोचना कभी ऐसा होता। हालेलुया। चलो उसके बाद क्या आया? भाईचारे के बाद क्या आया? भाईचारे की प्रीति। हाँ। और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते। बस क्या बढ़ाते जाओ? यीशु का अंत कहां पर हुआ? प्रभु यीशु का अंत कहां हुआ? जोर से बोलो। उत्तर नहीं दे पाते आप लोग, ये गुस्सा, ये दुख की बात है। हाँ, क्रूस क्या है? परमेश्वर का प्रेम। और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना इकलौता पुत्र। अंत कहां हुआ यीशु का? क्रूस पर। क्या है वो? परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। शुरुआत कहां से है? विश्वास। अंत कहां पर है? प्रेम। हालेलुया। हालेलुया। ये सबसे बड़ा, सब कुछ मिट जाएगा। भविष्यवाणियां मिट जाएगी, चंगाइयां मिट जाएगी, बड़े बड़े काम मिट जाएंगे, पर क्या बना रहेगा? प्रेम बना रहेगा। हालेलुया। प्रेम कभी नहीं टलता, प्रेम कभी नहीं मिटता, याद रखना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास, आशा, प्रेम, तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा हालेलुया। और प्रेम की परिभाषा मालूम है, झुंझलाता नहीं, डींग नहीं मारता, सब बातें सह लेता, यीशु के अंदर दिखता है। हम फिर लौटेंगे, क्या लिखा है? और तुम ईश्वरी सभाओं में क्या बन जाओ? समभागी। ईश्वरी सभाओं में सम, ईश्वरी सभाओं मतलब लोग देखे यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। हाँ, इतने चेहरे किसके दिखाई देना चाहिए? यीशु मसीह के। हालेलुया। वो क्या है? हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र, हमारा गुण। चलो आगे पढ़ेंगे, समाप्त करेंगे, बस जल्दी जल्दी पढ़ो। हाँ, कोई और पढ़ दो। हाँ, क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहे हाँ, और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। पहचान में निकम्मे और निष्फल। फिर आपको मुंह से नहीं बोलना मैं कि मसीह हूँ। कोई अभी तक पहचानता नहीं है मसीह हो कि नहीं हो। निकम्मे और निष्फल होने, ये गुण, ये सीढ़ियां आपको चढ़ना है, ये सीढ़ियों में होकर जाना है। विश्वास, सद्गुण, समझ, धीरज, भक्ति में होकर जाना है। भाईचारा, प्रेम तक पहुंचना है। परमेश्वर के प्रेम तक पहुंचने की जरूरत है।
हालेलुया। और उसके बाद ये निष्फल नहीं होने देगा। आगे पढ़ने देना। हाँ, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है। और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा। देखो साफ लिखा है, अंधा है, धुंधला देखता है, और पिछले वाले पाप तो धुल गए, पर अभी आने वाले पाप फिर से वो पहाड़ बन गया, उससे वो धुले नहीं है। पिछले पापों से धुले, पिछला समा हुआ नहीं कि अगले फिर से रखे हुए। जैसे कपड़े धोते हैं ना, अरे कल ही तो धोई थी, आज फिर निकल आए। ऐसा ही हो रहा है हमारे संग। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये गुणों में बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे। क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि ये सुसमाचार अंदर नहीं जा रहा है, इस पर कान नहीं लगाया जा रहा है, इसको पढ़ा नहीं जा रहा है, और इसको पढ़ना है, सुनना है, समझना है, इस पर मनन करना है। हालेलुया। हाँ, और आगे और आगे। इस कारण हे भाइयों, हाँ, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का हाँ, भली भांति यत्न करते कोशिश करते रहो, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर। हालेलुया। ठोकर कौन खा रहे हैं? कौन ठोकर खा रहे हैं? जो इसको नहीं जानते, जो इस पे नहीं चल रहे हैं। अरे उस भाई ने ऐसा बोल दिया, हम नहीं आएंगे। उस बहन ने ऐसा कही, हमको नहीं मान, हमको नहीं करना। जो कि समझ नहीं है, भी ठोकर खा रहे हैं। और आगे आगे पढ़ो अंत का। हाँ, तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। कैसे प्रवेश करोगे? स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग में आपका एंट्रेंस, आपका वेलकम कैसे होना चाहिए? आदर के साथ। अभी हम लोग दोनों गए थे चर्च का इनॉग्रेशन करने, पूरी कलीसिया खड़ी थी, बड़ा हमको बुके लेके आदर दिया, सम्मान दिया। हम सारी महिमा प्रभु को देते हैं, पर मैं आपको बताना जो चाह रहा हूं, उन लोगों ने हमारा क्या किया? आदर किया। स्वर्ग में भी एक दिन गेट खुलेगा। हालेलुया। कैसे बोलेंगे? आओ बैठ जाओ, आ जाओ, बैठो, वो वाला छोटा कोने वाला घर तुम्हारा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम लहू से धुले, आ जाओ, ऐसा नहीं। कैसे होना चाहिए हमारा स्वागत? वाह, खड़े होकर। बाद में लिखा, स्तिफनुस जब पथराव किया जा रहा था, ओ स्तिफनुस खड़ा हुआ, वो बोला, पिता ये अधर्म उन पर मत लगा। और फिर बोलता है, मैं यीशु मसीह को सिंहासन पर। कहाँ बाइबल में लिखा आंटी? ऐसा कहाँ लिखा बैठा हुआ? ये तो बात है। और मैं यीशु मसीह को खड़ा हुआ देख रहा हूं। स्तिफनुस को ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह कुर्सी से खड़ा हुआ और ताली बजाकर स्तिफनुस का क्या कर रहा है? स्वागत कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह खड़ा हो गया किसके लिए? स्तिफनुस के लिए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरकर सेवा करता था। ये गुण उसके अंदर थे। कई लोग वो चंगाइयां देते हैं। एक प्रचारक को हमने बुलाए थे, वो ट्रांसलेटर संग था, तो जरा ट्रांसलेटर टच हो जाता था, जैसे गुस्से से दिखता था, ऐसा करता था। फिर प्रचार करता, थोड़ा सा ट्रांसलेटर टच हो जाता, ऐसा करता, फिर ऐसा करता। बाद में गुस्सा आ गया ट्रांसलेटर को, भैया तू प्रभु का दास है, पर तेरे अंदर तो मसीह के गुण नहीं, तू तो ऐसा ऐसा कर रहा है। तो यहाँ पे कई लोग बहुत दुआ करते, बहुत ना करते, पर क्या कर रहे हैं? बोलो, आई बात समझ में? अपने गुणों को बदलना पड़ेगा। यीशु मसीह ने गाली सुनते हुए गाली नहीं दिया, पर बदले में, चलो गाली सुन ली, ठीक है, यहाँ काम खत्म नहीं होता है, कुछ करना है इसके आगे। बोलो क्या? पर बदले में क्या दिया? हमने चुपचाप गाली सुन तो लिया, बदला दे दिया आपने। कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो बाइबल कहती है, सुनने के बाद प्रभु इसको आशीष दे। बहुत बुरा लगा, क्या गंदी गाली रखा उसने, खून खोला, प्रभु इसको आशीष दे। प्रभु इसको, कौन ने किया ऐसा? हमने नहीं किया, हमको मालूम है, यीशु मसीह ने। पर हमको फल लाना है ना, हमको योग्य बनना है, स्वर्ग में हमारा आदर होना है, चाहते हैं, ऐसा बनना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, आप सबका स्वागत है। आप पहली सीढ़ी में हैं, पर दूसरी सीढ़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इन सीढ़ियों में चढ़ने के बाद प्रेम तक पहुंचना है जो परमेश्वर का है। और उसमें बढ़ते, बाइबल में लिखा, इसमें बढ़ते जाओ और स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा आदर होगा। आदर के संग तुम्हें स्वीकार किया जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के स्वभाव में संभागी बन जाओ। आपके मोहल्ले में लोग बोले एक यीशु मसीह है,
जो हमारे मोहल्ले में इस गली में रहता है। कौन है ये बहन? अच्छा यीशु मसीह, हाँ वो उसके अंदर जीवन में यीशु दिखता है। हम लोग गांव में जाते थे, बस्ती में अपना एक आपके करमेहता के आगे, तो लोगों को कुछ नहीं मालूम था, तो हम लोग भी नादान थे। गांव वाले बोले यीशु मसीह आ गए, यीशु मसीह आ गए। लड़के लोग दौड़े, भाई लोग आ गए, यीशु मसीह आ गए। तो हम लोग दोनों दोस्त मुस्कुरा भी रहे, और हम लोग को उनके नादानपन पे हंसी भी आ रही थी। मतलब हम लोग नहीं है, हम लोग यीशु मसीह के सेवक हैं। पर हम लोग को कैसे यीशु मसीह बोले? क्योंकि हमने प्रेम की, आदर की, और उसके पहले काम हुआ था, एक व्यक्ति ने हमको सब भगा दिया था, आ जाते यीशु मसीह का प्रचार करने, और भी बहुत लज्जित किया था। गुस्सा आई तो हम लोग चुपचाप थे, सब मुड़ गए। वो बुजुर्ग थे, हम लोग जवान थे, पर हम लोग ने कुछ नहीं बोले। एक भाई से एक आंटी लेके आए, अब बेटा हमारे घर आ जाओ, अपने घर में। हम लोग कुछ नहीं बोले। वो कुछ बकने लगी, बोली ऐसा बुड्ढा है, ऐसा मत बोलो। हमको नहीं बोलना किसी के लिए। बाद में एक हफ्ते बाद वो गंदे केस में पकड़ा गया और जेल हो गई। हम किसी का बुरा भी नहीं चाहते, पर मैं बताना चाहता हूँ, वो बस्ती के लोगों ने हमको हमारा नाम नहीं जाने, पर किसको जाने, किसको देखे? क्योंकि हमने क्या किए? क्षमा किया, प्रेम दिखाया, भलाई को चाहा। एक लास्ट वचन पढ़ो, 3:13, इसी का, पहला पत्रस 3:13, कोई भी पढ़ दो, समाप्त करेंगे। पहला पत्रस 3:13, जल्दी। उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार नहीं, क्या पढ़ रहे आप? कौन से? पहला बोलो मैंने, पहला पत्रस 3:13। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो, हाँ, हालेलुया। कोई नहीं करेगा बुराई, पर आपको भलाई करने के लिए यीशु के समान क्या रहना है? उत्तेजित रहना है, मन भरा रहना है। हालेलुया। हमारा शरीर करने नहीं देगा, शैतान करने नहीं देगा, संसार करने नहीं देगा, पर जब यीशु मसीह हमने बढ़ता जाएगा और हम बढ़ते जाएंगे, तो भलाई करने के लिए क्या रहेंगे? हम उत्तेजित। हालेलुया। मालूम है पतरस कौन है? सुनो यहाँ पर, ये पतरस कौन है? जो यीशु के संग पूरे 3.5 साल रहा। वो यीशु का उठना बैठना देखा, यीशु की बातें सुना, वो यीशु को नजदीक से देखा, यीशु को समझा, उसका प्यार, उसका धीरज, उसका संयम। जब वो पहला पत्रस और दूसरा पत्रस जो लिख रहा है, वो किसी के बोलने से नहीं लिख रहा है, उसने जो अनुभव किया और पवित्र आत्मा ने लिखवाया, उसको लिख दिया उसने। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोला यीशु क्या उत्तेजित था, भलाई कर, रात भर दुआ करता था, सुबह बोलता था सामने के गांव में चलो। व्यभिचारिणी औरत को सब पत्थर मार रहे हैं, बोला रुक जाओ। व्यवस्था के अनुसार वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, पर उसने घुटना टेका, उंगली से लिखा, उस व्यभिचारिणी औरत को बचा लिया। हालेलुया। क्या चंगाइयां किया, क्या चमत्कार किया। हालेलुया। हम लोग 12 चेले निकम्मे थे, पर हमको वो मार गले लगाकर हमको सिखाता रहा। अरे हम लोग तो भटक गए थे, 40 दिन के बाद हम लोग के लिए मछली और रोटी लेकर आया और हमको गले लगाया और बोला कि तुम हमसे प्यार, ये पतरस तुम मुझसे प्यार करता है, मेरे भेड़ों को चरा। अरे कोई हो तो गुस्से में बोले 3.5 साल में रखा, खिलाया पिलाया, और उसके बाद तुम लोग का ये हाल, पर तू उसके बाद भी क्या बोलता है? क्या तुम मुझसे प्यार करता है पतरस? अभी भी ढूंढते ढूंढते पहुंच गया। उस यीशु के समान प्यार किसी का नहीं है, पर बाइबल चाहती है कि उस यीशु के समान उस प्यार में हम क्या बन जाए, उसके स्वभाव में क्या बन जाए, संभागी। तो आप अपने मोहल्ले के हर एक को जीत जाओगे, कलीसिया में सबके अंदर जगह बनाओगे आप। हालेलुया। क्योंकि आपकी कोई बुराई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका प्रेम और आपकी भलाई उत्तेजित है, और वो यीशु मसीह के स्वभाव जो आपके अंदर है, वो आपको करने के लिए विवश करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आंखों को बंद करें, मेरे पीछे दुआ करेंगे। बोले प्यारे यीशु, आप प्रेम से भरे हैं, दया से भरे हैं, मेरे अंदर गहराई से काम कीजिए, मेरा विश्वास आगे बढ़े, सद्गुण में आए, समझ में आए, संयम में आए, धीरज में आए, भक्ति में आए, भाव स्नेह में आए, और प्रेम में आ जाए। यीशु के नाम में मेरा स्वभाव, मेरे जीवन में ये गुण यीशु के समान बढ़ते जाए, कि स्वर्ग में मेरा स्वागत हो, कोई मेरे बारे में बुराई न करने पाए, मैं भलाई करने के लिए उत्तेजित रहूं। यीशु के नाम से ये वचन आत्मा के द्वारा सींचा जाए और मेरे जीवन में फल लेकर आए। मैं अपने आप को एक बार फिर से समर्पित करता हूं और इस प्रार्थना को
यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन, हालेलुया। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सबको आशीष दे।